तो दोस्तों मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हम लोग जो बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर उन्मुख हो चलते हैं। प्रश्न नंबर 701 आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? ऑप्शन ए अनाज थी, ऑप्शन बी ए अफीम थी, ऑप्शन सी ए सोरा थी या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं कि जब व्यापारी कोई आता है तो अधिक से अधिक माल ले जाने की कोशिश करता है या फिर बेचने या खरीदने की बात करता है। यहाँ आयात लिखा है और निर्यात, इसका मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स आप लोग बताइए। आयात और निर्यात का मतलब, आयात का मतलब हमारे भारत में कोई चीज़ खरीदी जाती है उसको आयात कहते हैं और जो यहाँ से बेची जाती है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं यानी कि निर्यात कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सभी व्यापारी क्या करते हैं, अधिक से अधिक सामानों क्या खरीदारी और बेचने का कार्य करते हैं, यानी कि अनाज भी खरीदते थे बेचते थे, अफीम भी खरीदते बेचते थे और सोरा भी। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 के भीषण अकाल की चर्चा की है? बताइए। ऑप्शन ए राल्फ फिच थे, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल थे, ऑप्शन सी है पीटर मुंडी थे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए अपने अपने प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी जल्दी पिन करिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल और किससे रिलेटेड किस चीज़ की खोज किए थे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अगला प्रश्न, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आए थे? बताइए। अकबर के समय में आए थे या जहांगीर के समय में आए थे या शाहजहां के समय में आए थे या औरंगजेब के समय आए थे? अकबर के बारे में तब तक आप लोग बताइए इसने भारत में क्या क्या बनवाया था। आप लोग बताइए जहांगीर क्या क्या बनवाया था, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, औरंगजेब ने क्या क्या बनवाया था। बताइए सबकी उपलब्धियों को आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने? शाहजहां ने। अकबर ने क्या क्या बनवाया था? आगरा का किला बनवाया था। क्या क्या, इसको डिटेल में देख लेते हैं इस प्रश्न को। आगरा का किला बनवाया था और क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा। और क्या? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और इसी को क्या है यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल भी किया गया है। किसको? यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल भी किया गया बुलंद दरवाज़ा को। और यह है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में है। और क्या इसने बनवाया था? इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। इलाहाबाद का किला वहीं जहाँ कुंभ लगा था उसी कॉर्नर पे आप लोग देखे होंगे बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा था, उसी के बगल में एक किला दिखाई दे रहा होगा पुराना, वहीं क्या है अकबर का किला इसी ने बनवाया था। और क्या बनवाया था? इलाहाबाद का किला के बाद पंचमहल भी बनवाया था। क्या बनवाया था? पंचमहल। पंचमहल भी बनवाया था। और क्या बनवाया था? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद तो कई लोगों ने बनवाया है, अकबर ने भी बनवाया है, शाहजहां ने भी बनवाया है, औरंगजेब ने भी बनवाया है। और क्या इसने बनवाया है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। और क्या बनवाया? सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया। क्या? सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा। जहांगीर ने क्या क्या बनवाया? और अकबर ने कार्य क्या क्या किया था? इसने जजिया कर को समाप्त किया था। औरंगजेब ने लगाया था और इसने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर कैसा कर था? मुस्लिमों पर नहीं था, यानी गैर मुस्लिम कर था। जजिया कर को क्या किया? हटा दिया, यानी समाप्त कर दिया था। और इसने अकबर ने और क्या किया था? दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। दीन ए इलाही नामक क्या किया था? एक धर्म चलाया था। और इसने क्या किया था? और जहाँ वो क्या जाकर लोग मन्नत मांगते थे उसको क्या कहते हैं? इबादत खाना। इबादत खाना का निर्माण कराया था। इबादत खाने का निर्माण करवाया था इसी ने। जहांगीर ने क्या, इसने ये ज़्यादा काम नहीं लेकिन फिर भी शालीमार बाग बनवाया और बेगम शाही मस्जिद बनवाया। क्या क्या लिख दे रहा हूँ? शालीमार बाग बनवाया और क्या बनवाया? बेगम शाही मस्जिद। बेगम शाही मस्जिद। बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाना चाहिए। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? इसने तो बहुत सारा बनवाया। पहले तो ताजमहल सबसे इसकी फेमस उपलब्धि है। क्या बनवाया? ताजमहल। और क्या बनवाया? हमारे भारत में लाल किला बनवाया। लाल किला बनवाया। और लाल किला में एक क्या मोती मस्जिद भी बनवाया। मोती मस्जिद बनवाया। और क्या बनवाया? जहांगीर का किला बनवाया।
जहांगीर का मकबरा भी कर सकते हैं, जहांगीर का मकबरा। और क्या बनवाया इसने, जामा मस्जिद। मैं बताया हूँ कि तीनों लोग बनवाए थे, जामा मस्जिद भी बनवाए थे, जामा मस्जिद। और क्या, शीश महल बनवाया था, वजीर खां मस्जिद बनवाया था, बहुत सारी इन्होंने बनवाया था। और क्या, वजीर खां मस्जिद भी बनवाया था। इतना आप लोग नहीं जानते होंगे, फिर भी जान लीजिए। औरंगजेब ने क्या बनवाया था, यह भी अपना अपना कुछ न कुछ योगदान सब लोग देकर गए थे। ये बनवाया बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा बनवाया। और क्या बनवाया, लाहौर की बादशाही मस्जिद। लाहौर में क्या बनवाया, बादशाही मस्जिद बनवाया, बादशाही मस्जिद बनवाया। और क्या बनवाया इसने, दिल्ली के लाल किला में क्या किया, ये अभी मोती मस्जिद बनवाया, मोती मस्जिद। और ये कहाँ बनवाया, ये दिल्ली के लाल किला में। कहाँ, लाल किला में, लाल किला में बनवाया मोती मस्जिद। और इसी ने क्या किया था, जजिया कर कौन लगाया था, इसी ने लगाया था जजिया कर। और किसने हटाया, अकबर ने हटाया। इतना डीपली तो बहुत है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी, बताइए। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है औरंगजेब। अभी मैं बता चुका हूँ, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया था, मोती मस्जिद बनवाया था, जहांगीर का मकबरा बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाया था, शीश महल बनवाया था, वजीर खां मस्जिद बनवाया था। अच्छा बताइए, शाहजहां किसका पुत्र था, किसका पुत्र था यह किसका पुत्र था, यह किसका, जहांगीर का था। किसका, जहांगीर का। जहांगीर का क्या है, यह पुत्र है, जहांगीर का क्या था, पुत्र था। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब शाहजहां ही होगा। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक काल में लगाई थी, वो हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहादुर शाह प्रथम कौन था, इसको क्या ना, इसको मुअज्जम खां भी बोलते थे। क्या बोलते थे, मुअज्जम खां। क्या, मुअज्जम खां भी बोलते थे। और यह औरंगजेब का क्या, दूसरा पुत्र था। और शाह आलम द्वितीय कौन था, यह जहांदार शाह का क्या था, लड़का था। किसका, यह किसका पुत्र था, यह किसका पुत्र था, जहांदार शाह का क्या था, पुत्र था। और इसको क्या ना, इसको लाल मणि के नाम से भी जानते थे, इसका उपनाम था। औरंगजेब को तो बताया हूँ कि बीबी का मकबरा बनवाया था, लाहौर में शाही मस्जिद बनाया था, दिल्ली लाल किला में क्या किया था, मोती मस्जिद बनवाया था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, या डेन आए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली आए थे। आप लोग बताइए, भारत में पुर्तगाली कब आए थे और कब गए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। क्या कहते, पुर्तगाली आए थे और सबसे पहले आने वाले यहीं हैं। और सबसे बाद में कब गए, 1961 में, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद 1961 में गोवा से गए। कहाँ, गोवा में लास्ट में इनका क्या है, लास्ट में गोवा से क्या गए, चले गए, गोवा से चले गए, छोड़ गए। यानी सबसे पहले आने वाले कौन है, पुर्तगाली हैं। सबसे बाद में जाने वाले कौन है, पुर्तगाली ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार के सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, आलमगंज, पटना में, या मुंगेर में, या पूर्णिया में, या चंपारण में। बताइए इसका सही जवाब। तब तक बताइए, पटना क्यों फेमस है, पटना में क्या क्या है, मुंगेर में क्या क्या है, पूर्णिया में क्या क्या है, चंपारण किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पटना में बताया हूँ कि यहाँ पे क्या है, यह बिहार की राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, यहीं पे उच्च न्यायालय है, यहीं पे अगम कुआं है, यहीं पे गोलघर है, पटना को उदयन ने बसाया था। सब कुछ बता चुका हूँ। इसका वास्तविक पूछे तो फिर अजातशत्रु हो जाएगा। मुंगेर में बताया हूँ कि इसको क्या बंदूकों की नगरी बोलते हैं, या फिर इसको यहीं पे क्या अंग्रेजों ने गन फैक्ट्री और आईटीसी मिल्क डेयरी फैक्ट्री भी यहीं पे लगाई थी। मुंगेर के बारे में बताया हूँ, इसका उपनाम क्या है, मोदगिरी है। मैं सब कुछ पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। आप लोग में शुरुआती से वीडियो देखिए, पूरा ज्ञात हो जाएगा। पूर्णिया के बारे में बताया हूँ, कल ही बताया कि यहाँ क्या है, रामकृष्ण मिशन के लिए प्रसिद्ध है। और पूर्णिया किसके नाम पे पड़ा, पूरन देवी का जो मंदिर है उसी पूरन देवी के नाम पे क्या है, पूर्णिया का नाम पड़ा। और इसी को क्या है, मिनी दार्जिलिंग बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, कल ही मैं बताया। अभी इसके बारे में पिछले वीडियो में इसके बारे में मैं पूरा डीपली बताया हूँ। चंपारण में से जानते हैं कि महात्मा गांधी क्या अपना सर्वप्रथम भारत में जो अपना प्रथम जो है आंदोलन यहीं पे दिए थे, चंपारण में।
नील की खेती के अंग्रेजों के विरुद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर आलमगंज पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलमगंज पटना। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना? बताइए। पटना फैक्ट्री का प्रधान कौन था? पहले तो ये याद करिए, पटना फैक्ट्री का प्रधान कौन था? जॉब चारनाक था। आप जॉब चारनाक कब बना था ये बता दीजिए। ऑप्शन ए 1620 में, ऑप्शन बी 1664 में, ऑप्शन सी 1774 में, ऑप्शन डी 1632 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1664। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में डच यानी डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड और नीदरलैंड के रहने वाले को क्या डच हम लोग कहते थे। यानी कि ये लोग अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाए थे, सॉरी कहाँ और कब लगाए थे बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 1620 में लगाए थे, ऑप्शन बी 1651 में लगाए थे, ऑप्शन सी 1609 में लगाए थे, या ऑप्शन डी 1632 में लगाए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा 1632 में। 1632 में लगाए थे। अगला प्रश्न है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? बताइए। 1774 में की, या 1664 में की, या 1631 में की, या 1786 में की? इसका सही जवाब हो जाएगा 1764 में। कब? 1764 इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज 1774 इज द राइट आंसर। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? बताइए वो कौन था? मैनरिक था, या पीटर मुंडी था, या जॉन मार्शल था, या तैवर्निए था? इसका सही जवाब हो जाएगा तैवर्निए था। कौन था? तैवर्निए इज द राइट आंसर। तैवर्निए था। जॉन मार्शल कौन था? सिंधु सभ्यता की खोज करने वाला या था, या कौन था, या सिंधु सभ्यता को क्या किया था? खोज किया था। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? बताइए। मुगल काल में किसने बताया? मुगल काल में कि पटना की संख्या कितनी है? 2 लाख। उसी समय, इस समय वर्तमान में पूरे बिहार में पटना में क्या सबसे ज़्यादा नगरीकरण और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? पटना में रहती है। ऐसा किसने बताया था कि 2 लाख जनसंख्या मुगलों के समय में है? जॉन मार्शल ने बताया था, या मैनरिक ने बताया था, या पीटर मुंडी ने बताया था, या तैवर्निए ने बताया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मैनरिक ने बताया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन? मैनरिक ने बताया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग सम्मुख है, बिहार पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। यानी कि पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत थी उसका क्या नाम था? डच फैक्ट्री उसका नाम था। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंसेस प्रेस थी। यह किसने स्थापित की थी? फ्रांसीसी फैक्ट्रियों ने, फ्रांसीसियों ने की थी, या अंग्रेजों ने की थी, या डचों ने की थी, या डेन ने की थी? बताइए। इसका सही जवाब हो जाए अंग्रेजों ने किया था। कब किया था? अंग्रेजों ने किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? बताइए। मीरन बना, मीर जाफर बना, सुजात खां बना, या तबतबाई बना? इसका सही जवाब हो जाएगा मीरन बना। कौन बना? मीरन बना। प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यह हुआ था सिराजुद्दौला और किसके? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति कौन था? मीर जाफर था। और ब्रिटिश इंडिया का जो सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव जीत गया था। क्यों जीता था? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर सेनापति था उसने धोखा दे दिया था। अधिकाधिक हम लोग देखते हैं, चाहे फिल्म हो चाहे वास्तविक हो, अगर घर वाले धोखा देते हैं तभी जो है, अगर अपना कोई धोखा दे देता तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। यही हुआ सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफर ने धोखा दे दिया और रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया, इसलिए बंगाल का नवाब फिर कौन? मीर जाफर बन गया। लेकिन जो बुराई करता बुरा ही होता है। इसको मीर कासिम ने क्या किया? फिर हरा दिया, और हरा करके बंगाल का कौन नवाब बन गया? मीर कासिम बन गया। किसको हरा दिया? मीर जाफर को हरा दिया। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? बताइए। किसने मुंगेर को? मीर जाफर ने बनाई, अलीवर्दी खान ने बनाई, मीर कासिम ने बनाई, या सिराजुद्दौला ने बनाई? यह मीर जाफर कौन था? यह कौन था? यह सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति था। यह कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का। तब तक इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इसका क्या था? यह सेनापति था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीर कासिम था।
मीर कासिम। मुंगेर को क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। और सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला यह बंगाल का क्या था, अंतिम नवाब था, क्योंकि यहीं तो हार गया रॉबर्ट क्लाइव से, यहीं तो हार गया। कौन सा युद्ध था, वह प्लासी का युद्ध था। कब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। मीर जाफ़र कौन था, लिख दे रहा हूँ, सब पूरा डिटेल लिख दे। मीर जाफ़र के बारे में जाने गए कि यह क्या था, सिराजुद्दौला सेनापति। यह अली वर्दी खां कौन था, सबके बारे में बता दे रहा हूँ। यह बंगाल का कौन था, चौथे नंबर का नवाब था। कहाँ का, बंगाल का नवाब था, चौथे नंबर का। मीर कासिम कौन था, मीर कासिम यह कौन सा मीर कासिम, यह तो क्या, इसी ने तो जीता था मीर जाफ़र को हराकर। किसको, अरे मीर कासिम, इसी ने मीर जाफ़र को हराकर बंगाल का क्या नवाब बना। किसको, मीर कासिम मीर जाफ़र को हराया, मीर जाफ़र को, यानी कि इसको हरा दिया, मीर जाफ़र को। और सिराजुद्दौला तो जानते हैं कि यह क्या था, बंगाल का अंतिम नवाब था, क्योंकि इसी का सेनापति था। प्लासी के युद्ध में क्या किया, ये हार गए थे। कौन हार गए थे, सिराजुद्दौला। कौन जीत गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव क्या किए थे, जीत गए थे। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। ऑप्शन ए राल्फ फिश था, ऑप्शन बी ए बिशप हीवर था, ऑप्शन सी ए पीटर मुंडी था, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल था। इसका सही जवाब हो जाएगा राल्फ फिच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, राल्फ फिच था। जॉन मार्शल कौन था, यह सिंधु सभ्यता की क्या किया था, खोज किया था। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है जॉन मार्शल। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, बताइए। वह कौन वीर था, वह कौन बलवान था जिसने ब्रिटिश सत्ता का क्या बिहार में अकेला ही पूरा एकदम खड़ा हो गया कि नहीं, मैं नहीं आने दूंगा ब्रिटिश वालों को। ऑप्शन ए कुंवर सिंह थे, ऑप्शन बी हैदर अली खान थे, ऑप्शन सी अली गौहर थे, या फिर ऑप्शन डी मीर कासिम थे। इसका सही जवाब हो जाएगा अली गौहर ने। किसने, अली गौहर ने। अली गौहर ही थे जिसने क्या ब्रिटिश सत्ता के सर्वप्रथम क्या के बिहार में विरोध किए थे। अगला प्रश्न है, अच्छा पिछले कुंवर सिंह के बारे में भी देख लेते हैं। पिछला प्रश्न को हम लोग कुंवर सिंह के बारे में देख लेते हैं। कुंवर सिंह के बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं। कुंवर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पूरे बिहार में, इसलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1717 में हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका जन्म 1777, ऐसे याद रखिएगा, 1777। 1717 में कहाँ पे हुआ था, जगदीशपुर में। कहाँ, जगदीशपुर। इनकी मृत्यु कब हुई, पूछ लिया जाता है, एक परीक्षा में पूछ लिया गया इनकी मृत्यु कब हुई, 1858 में। वहीं विद्रोह हुआ उसी में, तो 1758 में हुई। और इनके बारे में विशेष क्या है कि 80 वर्ष की अवस्था में युद्ध लड़े थे। 80 वर्ष की अवस्था में युद्ध लड़े और युद्ध भी जीत गए। सोचिए कितने, हमारे भारत कितना महान है, 80 वर्ष की अवस्था में युद्ध भी लड़े और वह भी जीत गए। और इनकी विशेषता एक और है कि क्या, गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध में क्या है, एक शिवाजी और ये दोनों लोग क्या है, गुरिल्ला युद्ध में क्या है, माहिर थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ चलते हैं। अली गौहर ने कब पटना पर डेरा डाला था, बताइए। 1803 में डाला था, 1760 में डाला था, या 1780 में डाला था, या 1771 में डाला था। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 1760। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब, 1760 में डेरा डाला था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया। मीर कासिम ने किया, अली वर्दी खान ने किया, फर्रुखसियर ने किया, या आलम शाह द्वितीय ने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने किया। किसने, शाह आलम द्वितीय ने किया। मीर कासिम कौन था, यह मीर जाफ़र को हराकर बंगाल का क्या नवाब बना। ये फर्रुखसियर कौन था, इसी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बसने व व्यापार करने की क्या इजाज़त दिया था। इसी के सब दिन थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया। ऑप्शन ए प्रशासनिक सुविधा के लिए ले गया, या ऑप्शन बी ये मुगल शासक के आक्रमणों के कारण ले गया, या ऑप्शन सी यह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए ले गया, या ऑप्शन डी ये सभी उद्देश्यों के लिए ले गया। मीर कासिम कौन है बताइए, और मीर जाफ़र कौन है आप लोग बताइए। मैं पीछे क्वेश्चन बता चुका हूँ कि मीर कासिम कौन है। इसी ने मीर जाफ़र को हरा कर क्या किया, बंगाल का नवाब बना। और जो मीर जाफ़र था वो कौन था, वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। जो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में जब हुआ, तब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ने क्या किया? धोखा दे दिया और तब इसको क्या बंगाल का नवाब ब्रिटिश ने क्या किया? बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद मीर कासिम ने इसको क्या किया? हमला किया और जीत कर मीर कासिम स्वयं नवाब बन गया बंगाल का। जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। इसका सही ऑप्शन हो गया कि इसने सोचा कि अंग्रेजों से भाई दूर ही रहा जाए। ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे भारतवासियों को मिला ले रहे हैं और सत्ता को हथिया ले रहे हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ? 1770 में हुआ, 1801 में हुआ, या 1765 में हुआ, या 1719 में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 1770। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब हुआ? 1770 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1791 में बनाया गया, ऑप्शन बी 1767 में बनाया गया, ऑप्शन सी 1801 में बनाया गया, ऑप्शन डी 1765 में बनाया गया। इसका सही जवाब है 1767 में बनाया गया। कब? 1767। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब बनाया गया? 1767 में बनाया गया। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया? आप लोग बताइए तब तक। पहले तो बताइए गोल घर है कहाँ, या पटना में, ऐसे याद रखिए। और गोल घर के बारे में आप पूरा डिटेल बताइए, उसकी लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, कितना टन इसमें अनाज आता है, क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में बताइए। कौन बनवाया, कौन उस समय शासक था, सब कुछ बताइए। यहीं पे देख लेते हैं पूरा इसका डीपली। बताइए पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया? सैनिक छावनी के लिए किया गया, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए किया गया, या अनाज के भंडारण के लिए किया गया, या सभी के लिए किया गया? जो यह प्रश्न जिसने यह कर डाला उसका लाइव झिंगा लाला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाज के भंडारण के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है, बिहार में अकाल पड़ गया था। उस समय अकाल पड़ने के कारण अनाज को प्रिजर्वेशन के लिए क्या है, बचा कर रखना ही अनाज के भंडारण के पटना में गोल घर का क्या है, निर्माण किया गया। और इसका विशेषता क्या है कि इसमें पहले तो एक भी खंभे नहीं है, इसमें खंभे नहीं है। सोचिए खंभे ही नहीं है, और ये भी छोटा मोटा नहीं है। इसमें लगभग 140,000 टन इसमें अनाज आता है। सोच लीजिए इतना बड़ा है, यह गुंबद के आकार का बना है, लेकिन सोचिए उसमें एक भी खंभे नहीं, सोचने वाली बात है। और इसकी ऊंचाई जो भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। कितना है? 29 मीटर ऊंचा है। सोच लीजिए 29 मीटर ऊंचा है, 1-2 मीटर ऐसे 29 मीटर ऊंचा है। और इसकी दीवार की जो मोटाई है वो जो 3.6 मीटर क्या है, मीटर में है। ऐसा नहीं कि इंच में, मीटर क्या है, मोटाई है। इसकी दीवार की मोटाई इतनी है, और ये क्या है, 29 मीटर ऊंचाई है। और इसको बनवाने वाला कौन था? यानी किसने बनवाया? एक बनवाया। और उस समय राजा कौन था वहाँ का? उसमें यानी कि उस समय गवर्नर जनरल चल रहा था, यानी गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी समाधि कहाँ है? यूपी में गाजीपुर जिला है, उसी पे कहाँ, वहीं पे क्या इसकी समाधि है, यूपी में गाजीपुर जिले में। और किसने बनवाया? इसी ने आदेश दिया कि भाई बनवाओ, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। अब बनवाने वाला कौन था? कैप्टन जॉन गर्स्टन था, कैप्टन जॉन गर्स्टिन यही था बनवाने वाला। और कब इसने बनवाया था? इसको कब बनवाया था? गोल घर का निर्माण कब करवाया गया? 1786 ईस्वी में करवाया गया। उसी समय क्या है, यहाँ पे अकाल पड़ गया था, इसीलिए इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? जस्ट मैं अभी बता चुका हूँ, पटना के गोल घर का तो हम लोग अभी जस्ट पोस्टमार्टम करके आ रहे हैं। कौन सा गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था, सर जॉन शोर थे, या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा सही है? बताइए। ऑप्शन ए है फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। ऑप्शन बी है 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांट दिया, एक तो सारण और दूसरा चंपारण। यह भी सही है। कब? 86 में ना, सॉरी 1866 में बांट ही दिया, सारण कट गई के सारण से ही तो कट कर चंपारण बना है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा सी ऑप्शन क्या है कि 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया। तिरहुत का ही 2 प्रमंडल मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये भी बटा है, यह भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा।
यानी कि पहले भले जानकारी न थी लेकिन 2 जानकारी प्राप्त थी, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? बताइए। जेम्स अलेक्जेंडर थे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे, या जॉन वेंसिटार्ड थे, या रॉबर्ट पाल्क थे? इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। कौन? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग का सफ़र यहीं तक रहा। फिर अगले प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग कल फिर एक नए वीडियो में जोश उत्साह और उमंग के साथ मैं कल फिर एक बार फिर प्रस्तुत होऊंगा। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे साथियों दोस्तों। इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में आप लोग सहयोग करिए। तो साथियों ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। तो अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों, धन्यवाद।